अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बहुत ही आजमूदा वजीफ़े को ज़िक्र करने जा रहे हैं। वो वजीफ़ा जो बहुत कम लोगों के इल्म में होगा। ये वजीफ़ा वक़्त के बुज़ुर्ग आलिम दीन हाफ़िज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह ने वक़्त के बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना इरशादुल हक असरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला को ख़त के ज़रिए अनायत फ़रमाया। और ये वो वजीफ़ा है, हज़रत मौलाना इरशादुल हक असरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला सुबह शाम के अज़कार और बाकी इबादत के साथ इस वजीफ़े की भी पाबंदी करते हैं। नाज़रीन, 13 साल से मैं भी वज़ाइफ बताता हूँ। वज़ाइफ बताने के साथ साथ मैंने भी अज़म किया कि इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊँगा। नाज़रीन, आप भी इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। नाज़रीन, मेरे सुनने में ये बात आई, एक मरतबा हज़रत मौलाना इरशादुल हक असरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला किसी परेशानी में मुब्तला हुए। उन्होंने वक़्त के बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह को ख़त लिखा। गोंदलवी साहिब के मुतल्लिक उनके शागिर्द बताते हैं कि 50 साल तक इनकी कभी तकबीर उला फ़ौत नहीं हुई। यानी जब भी नमाज खड़ी होने के लिए तकबीर कही जाती तो वो 50 साल तक पाँचों नमाज़ों में मस्जिद में मौजूद होते। और इसी तरह मस्जिद में बैठने से पहले हमेशा वो 2 रकते नमाज अदा ज़रूर करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आलिशान के मुताबिक। मैंने इनके मुतालिक सुना कि जब उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार गोंदलवी साहब से किया, उन्होंने ख़त के ज़रिए से जवाब दिया और उसमें एक वजीफ़ा बताया। उस वजीफ़े को मौलाना इरशादुल हक असरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला अभी तक अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए हुए हैं। यानी सुबह शाम के अज़कार बाकी इबादत के साथ इस वजीफ़े की पाबंदी भी करते हैं, इस पर मुदावमत इख्तियार की हुई है। तो मैंने इस बात का अज़म किया कि इस वजीफ़े के मुतालिक मैंने शेख इरशादुल हक असरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला से ज़रूर मालूम करना है कि आया ये बात ठीक है जो मैंने आपके मुतालिक सुनी है। एक मरतबा मैं इरशादुल हक असरी हाफ़िज़हुल्लाह के पास गया और उनसे इस वजीफ़े के मुतालिक पूछा, क्या आया ऐसा कोई वाक़या हुआ था कि आप किसी परेशानी में मुब्तला हुए, आपने कोई ख़त लिखा, वो ख़त का जवाब आया, उसमें कोई वजीफ़ा लिखा हुआ था? तो उन्होंने फरमाया, बिल्कुल आपने दुरुस्त सुना है, ऐसा मेरी ज़िंदगी में एक बार हुआ था कि मैं किसी परेशानी में मुब्तला हुआ और मैंने ख़त लिखा गोंदलवी साहिब को, और गोंदलवी साहिब ने मुझे ख़त के ज़रिए से एक वजीफ़ा बताया। तो वो वजीफ़ा उन्होंने फरमाया कि वो ख़त और वजीफ़ा मैंने अपने मुकालात में भी ज़िक्र किया है। आइए वो मैं आपको मुकालात से ख़त पढ़ के सुना भी देता हूँ। नाज़रीन, ये वो किताब है शेख इरशादुल हक असरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला के मुकालात, जिसकी 4 नंबर जिल्द और 401 नंबर सफ़े पर वो अपने ख़त का जिक्र करते हैं। इरशादुल हक असरी हाफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि एक बार यूँ हुआ, इत्मीनानो सुकून जाता रहा, ना नमाज में सुकून, ना ज़िक्र व तस्बीह पर तवज्जो और ना मुताला में दिलचस्पी। मैंने अपनी इस कैफियत का इजहार फ़ौरन ख़त के ज़रिए से आपसे कर दिया। और इस ख़त के जवाब में हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह ने क्या फ़रमाया, वो भी मैं आपके सामने थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। लिखते हैं, अज़ीज़ मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िक्रुल्लाह और नमाज तहज्जुद, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मुदावमत करने से इंशाअल्लाह मकसद हासिल होगा। तहज्जुद का तो आपको इल्म है, ज़िक्र से भी आप अगरचे वाकिफ़ हैं, मगर बराए तंबीह कुछ अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, ये जो मकसद के मुतालिक लिखा है कि इंशाअल्लाह मकसद पूरा होगा, इससे मुराद मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, एक तो वो मकसद हो सकता है जो हज़रत मौलाना इरशादुल हक असरी हाफ़िज़हुल्लाह ने अपनी परेशानी का इजहार किया, और मैं ज़ाती तौर पर ऑब्ज़र्व ये करता हूँ, ज़ाती तौर पर जो मैं समझता हूँ कि अगर वो मकसद पूरा हो सकता है, इस वजीफ़े की ताकत से इंसान का कोई भी नेक मकसद, कोई भी नेक हाजत के लिए अगर वो ये अमल करेगा, इंशाअल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा। वो वजीफ़ा जो हाफ़िज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह ने हज़रत मौलाना इरशादुल हक असरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला को अनायत फरमाया, वो वजीफ़ा मैं आपसे डिटेल से ज़िक्र करता हूँ। फजर की नमाज के बाद आपने फरमाया, दुरूद पढ़ना है 100 मरतबा। वो दुरूद कौन सा है? सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व बारिक व सल्लिम, 100 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद 500 मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़ना है। और उसके बाद फिर वही दुरूद जो हमने पहले 100 बार पढ़ा,
اس کے بعد پھر وہی 100 بار پڑھنا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وبارک وسلم، یہ 100 بار پڑھیں۔ اور اسی طرح کچھ وظائف عصر کے بعد کے لیے بتائے، آپ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ یہی درود صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وبارک وسلم 100 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ۔ لیکن اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب آپ نے 100 مکمل کرنا ہے تو پھر یہ مکمل وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں اس کو مزید واضح کر دیتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک 99 مرتبہ، اور جب آپ 100 کمپلیٹ کریں گے، جب 100ویں مرتبہ پڑھیں گے، پھر یہ وظیفہ مکمل پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی العلی العظیم کا جب 100 مکمل کریں گے اضافہ ہوگا۔ اور اسی طرح جب یہ آپ 500 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اسی درود کو 100 مرتبہ دہرائیں گے۔ کون سا درود؟ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وبارک وسلم، پھر 100 بار دہرائیں گے۔ اب اسی طرح رات کے کچھ اذکار بتائے، آپ نے لکھا خط میں، فرمایا آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کے بعد دائیں پہلو آپ نے لیٹنا ہے۔ دائیں پہلو جب آپ لیٹ جائیں تو 21 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ 21 مرتبہ دہرانا ہے، اور اس کے بعد ایک نیت کریں اور سو جائیں۔ نیت کیا کرنی ہے کہ یا اللہ جس طرح تو زندہ ہے اسی طرح میرے دل کو زندہ کر دے، یا اللہ جس طرح تو زندہ ہے اسی طرح میرے دل کو زندہ رکھ، یہ نیت کرنی ہے اور سو جانا ہے۔ ناظرین، ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالی کو شیخ گوندلوی رحمہ اللہ نے جو وظیفہ بتایا اور اس میں مقصد پورا کرنے کے متعلق فرمایا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وظیفے کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی نیک حاجت کے لیے، کسی بھی نیک تمنا کے لیے آپ پڑھیں گے تو یہ بہت طاقتور عمل ہے، اسے آپ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت مقصد پورا فرمائیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زندگی میں اس وظیفے کا معمول بنانا ہے۔ اگر شیخ حضرت مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ کی زندگی کے معمول کو دیکھا جائے تو مجھے یاد ہے کہ جب میں ان کے پاس ملاقات کے لیے گیا اور اس وظیفے کی تصدیق کی کہ کیا یہ واقعتاً آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا اور آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور آپ اس پر ہمیشہ عمل اختیار کرتے ہیں، تو شیخ نے فرمایا کہ میں بالکل ابھی تک اس پر عمل کرتا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس وقت وضو کا ٹائم نہیں تھا، پھر وہ اٹھے اس کے بعد وضو کر کے آئے۔ تو شیخ ہر وقت وضو میں رہتے ہیں میرے علم کے مطابق، اور اسی طرح وہ ماشاءاللہ اذکار بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں، باقی عبادات کا بھی خیال کرتے ہیں۔ باقی ساری عبادات جو اللہ رب العزت نے ایک مسلمان پر فرض کی ہیں وہ ساری مکمل کرنے کے بعد اس وظیفے کا صبح و شام کے اذکار کے ساتھ آپ مداومت اختیار کریں گے، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، ہمیشگی اختیار کریں گے، یعنی تہجد کی نماز اور یہ وظیفہ، انشاءاللہ آپ کی کوئی تمنا جو نیک حاجت ہے، نیک تمنا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور پوری فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔